प्रणाम कर ले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये 40 मिनट्स में बंद हो जाएगा। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु तत्व। क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो बिना गुरु के कृपा के हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम गुरु तत्व को जान पाएंगे तो ही हम कृष्ण तत्व को जान पाएंगे। गुरु तत्व को समझ कर ही हम कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं, राधा रानी के तत्व को समझ सकते हैं। तो कृष्ण को अगर जानना है तो वो गुरु के थ्रू ही जान सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, माने कि हम अंधकार में थे, हमारे अंदर अविद्या का अंधकार था, और उसमें से किसने हमें ज्ञान के चक्षु से शिला गुरुदेव ने हमें ज्ञान का चक्षु दिया, ज्ञान के नेत्र दिए, जिससे कि हम उस अंधकार से बाहर आ पाए। तो गुरु का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे इस सनातन धर्म में बताया गया है। मैंने और किसी भी धर्म में शायद इतना इम्पोर्टेंस गुरु को नहीं मिला होगा। पीस देना ओके, तो मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण तहर चरण आगे करिया वदना। यानी हम अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के सामने अपना दंडवत प्रणाम करते, अपने रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस पे करते हैं कि उन दोनों के ना ही दोनों को हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। और दीक्षा गुरु वाले ऊपर, जब हम दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के सामने हो और हमें प्रणाम करना हो तो पहले हमें दीक्षा गुरु को प्रणाम करना है और फिर उनके परमिशन से ही हम किसी और को प्रणाम करते हैं। तो ये एटिकेट होता है। जैसे गुरुदेव के बारे में हम क्या बोले कि जैसे ये संसार क्या है, दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये है हम इसको शिक्षा इसके थ्रू गुरु अष्टक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गुरु तत्व को। तो संसार दावा नल लीदा लोका प्रणय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। यानी गुरु कौन है? दावानल होता है फॉरेस्ट फायर, यानी जब किसी फॉरेस्ट में जब किसी वन में आग लगता है तो उसको हम कितने भी बकेट पानी लेकर कोशिश करें उस आग को बुझाने की, उसको हम बुझा नहीं सकते। इसी तरह जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में जब हम दुखों में, तकलीफ में, परेशानियों से जल रहे होते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद हमें कभी सुख मिला ही नहीं है। चाहे हम इस संसार में कितना भी सुख खोजने की कोशिश करें, इस संसार में कोई सुख है ही नहीं। और इस संसार के जिस अग्नि में हम लोग जल रहे हैं उसमें से हमें कौन बाहर निकाल सकता है? वो है गुरुदेव। तो ये संसार भी दावानल की तरह है। दावानल की अग्नि कैसे बुझती है? जब बरसात होती है, बारिश होती है। इसी तरह जो हमारे फैमिली लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि दिस इज कलयुग, ये कलयुग है। तो कलयुग में कैसे होता है? लोग बिना बात के ही एक दूसरे से टूटू में आ जाते हैं और लड़ाई कर लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो लड़ पड़ते हैं। हम लोग अपने घर में भी ऐसे देखते हैं कि कभी कभी बिना बात के ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग अपने एक दूसरे से लड़ाई करने में इसका मतलब हम अशांत होता है। तो इस संसार का जो फायर है उसको सिर्फ रेन से ही बुझाया जा सकता है, यानी बारिश के पानी जब पड़ता है तभी उस जो वन में जो अग्नि होती है, फॉरेस्ट में जो फायर होता है वो उसी से बुझता है। तो इसी तरह
जो हमारे मटेरियल लाइफ में है उसको, उसकी जो अग्नि है उसको बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए। वो बिना गुरु की कृपा से कभी नहीं बुझ सकता। गुरु ही होता है जिसके थ्रू हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अगर हमारे पास गुरुदेव ना हो तो हमें कभी भी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे पास जो कृपा कृष्ण की आती है उसको लाने वाले कौन होते हैं? शिला गुरुदेव होते हैं। उनकी ही कृपा से हम इस मटेरियल वर्ल्ड के जो भी स्ट्रेस हैं, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद, उसको अगर हमें खत्म करना है तो उसके लिए हमें गुरु के थ्रू ही कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए गुरु इज सो मच इम्पोर्टेंट। गुरु वो है जो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्ण अपने आप को हमारे सामने, मतलब हमारे पास ऐसा नेत्र नहीं है, इन आंखों से हम कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए गुरुदेव को भेजा है। गुरुदेव के थ्रू ही हम कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। गुरुदेव ही है जो उनकी कृपा हम तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह गुरु इतने इम्पोर्टेंट है हमारे इस मटेरियल लाइफ में से हमको बाहर निकालने के लिए। हमें गुरुदेव के होने से ही हम इस संसार के, इस भौतिक संसार के सारे तकलीफों और परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज जब हम इस संसार में होते हैं तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड के इसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने लाइफ के जो असली प्रॉब्लम्स हैं उससे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर ये वैष्णव परंपराएं नहीं होती, अगर गुरुदेव नहीं होते तो हम ये कभी नहीं जान पाते कि हमारा एक्चुअली में हमारा इटर्नल पोजीशन क्या है, हम कौन है, या हमें एक्चुअली में हमारी दुख और तकलीफों का कारण क्या है। हम लोग दुख और तकलीफ को ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको जड़ से नहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि हम लोग कौन से हम घरेलू प्रॉब्लम में लगे रहते हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ गए या पेट्रोल का दाम बढ़ गया, या ये इसके कारण हमारे घर में ये नहीं आ रहा है, ये कमी है, पैसों की कमी है, तंगी है। ऊपर के ये सारे प्रॉब्लम्स पे हमारा ध्यान रहता है, लेकिन हम कभी भी जड़ में नहीं जाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हम लोग जो ये सफर कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग झेल रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। और कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, भोग वांछा करने की लालसा में हमने कृष्ण को भुला दिया, और इसलिए माया हमें इधर झपट कर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें परेशान कर रही है। और फिर जब हमें अपने प्रॉब्लम के छोटे छोटे ऊपर के जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम माया देवी के पास ही जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो। तो इस तरह हम लोग इसी संसार में उलझे रहते हैं। आचार्यम माम विज्ञानियम नवा मन्येता करहिचित ना मर्त्या बुद्धिया सूयते सर्व देवा मयो गुरु। सो ये एसबी का एक श्लोक है कैंटो 11 में से कि हमें ये वन शुड नो दैट जो आचार्य हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये आप सबको ये जानना जरूरी है कि जो आचार्य होते हैं, जो गुरुदेव होते हैं, वो कौन है? वो मैं खुद हूँ। यानी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। गुरु जो होते हैं वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसलिए हमें उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है किसी भी तरह से। मतलब हमें उनको वही पोजीशन देना है जो हम जिसका सम्मान हम कृष्ण का करते हैं, उसी तरह गुरुदेव का भी सम्मान करना चाहिए। हमें उनसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई साधारण मनुष्य है। उनको एक साधारण मनुष्य जानकर उनकी बॉडी, जो गुरु होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं। हम जब गुरु बोल रहे हैं, सदगुरु की बात कर रहे हैं, एक शुद्ध वैष्णव की गुरु की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने अभी अजामल क्लास में देखा था कि कैसे बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा की थी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो हमने वहां पे जाना था कि गुरु कौन होते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें कृष्ण दे पाते हैं, जो हमें कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, जो हमें इस संबंध का ज्ञान देते हैं। अगर कोई गुरु ये हमें नहीं बताता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है या हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तो वो गुरु, उसको हम गुरु नहीं मान सकते। इसलिए जब हम गुरु या वैष्णव की बात करते हैं तो वो हमारे गुरु होते हैं शुद्ध वैष्णव, जो
हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं। इसलिए वो जो शुद्ध वैष्णव जो सदगुरु हैं वो इक्वली रिस्पेक्ट हमें देना है, जिस तरह हमें कृष्ण को रिस्पेक्ट करना है। तो उनको हमें कभी भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं समझना है। वो भगवान और जितने भी डेमी गॉड्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि कोई देवी देवता भी हमें कृष्ण नहीं दे सकते। कृष्ण देने का अधिकार एक शुद्ध वैष्णव गुरु को ही है। इसलिए यहाँ तक कि देवी देवता भी हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। तो व्हाट इज गुरु तत्व? गुरु तत्व क्या है? माम विज्ञानयम, यानी सिमिलर टू मी। तो भगवान बोलते हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। ओनली गुरु कैन गिव कृष्णा। कोई डेमीगॉड, कोई देवी देवता कृष्ण नहीं दे सकते। आदो गुरु पूजा, पहले हमें गुरु को ही पूजना है। जैसे गुरु गोविंद दोनों करे काको लागी पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों साथ खड़े हैं, तो हमें पहले किसके चरण में पढ़ के उनको प्रणाम करना है? हमें गुरु के चरण में पढ़ के प्रणाम करना है। बिकॉज गुरु है, इसलिए उनके वो हमारे लिए वो स्पेक्स की तरह है जिसके कारण हम कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं, गोविंद के दर्शन कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी इस ब्रह्मांड में, इस 84 लाख योनियों में हम लोग घूम रहे हैं, गोल 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 हम घूम रहे हैं, नाच रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, पूरे ब्रह्मांड में हम चक्कर लगा रहे हैं। और लेकिन किसी भाग्यवान जीव पर ही कृपा होती है गुरु की, और जब गुरु की कृपा होती है तब कृष्ण मिलते हैं, और फिर जब कृष्ण की कृपा होती है तो हमें गुरु मिलते हैं। तो ये एक सर्कल की तरह है। जैसे जब मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ कि हमें सुकृति इकट्ठी करनी चाहिए। 2 तरह की सुकृति होती है। एक सुकृति वो होती है जो हमें संसार से बांधती है, यानी सुकृति मीन्स गुड कर्म, पायस कर्म। तो जब हम गुड कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें बांधता है इस संसार में, उसको भोगने के लिए भी हम आना पड़ता है। तो वो ये चक्कर चलता रहता है। और दूसरी तरह की सुकृति होती है जो भक्ति के 64 अंग है, 64 तरीके से जिस तरह से हम कृष्ण के लिए पूजा करते हैं। हर वो काम जो हम कृष्ण के लिए करते हैं पूजा से रिलेटेड, जान के अनजाने में, मैंने हमें कुछ पता नहीं लेकिन हम फिर भी वो काम कर रहे हैं, कभी कृष्ण के भक्तों के लिए कर रहे हैं, कभी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो दूसरी, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ सुकृति। जो भी कर्म हम कृष्ण किससे जुड़ा हुआ है, कृष्ण और कृष्ण के भक्त दोनों भी, तो वो कर्म कृष्ण के लिए ही होता है। फिर कृष्ण के धाम में कुछ करते हैं तो वो भी कृष्ण को ही जाता है। जैसे हम वृंदावन में कुछ करते हैं, मायापुर में कोई सेवा करते हैं, तो वो कृष्ण को प्राप्त होता है। कृष्ण के भक्तों के लिए, वैष्णव जनों के लिए जब हम सेवा करते हैं तो वो कृष्ण के लिए होता है। कृष्ण के मंदिर में जाके फूल चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर के मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा काम, कुछ भी, जो कुछ भी, जैसे श्लोका बोलते हैं, कथा सुनते हैं, जैसे अभी आप ये क्लास सुन रहे हैं, ये भी भगवान कृष्ण के लिए हो रहा है। तो इन सब कर्मों से हमें सुकृति मिलती है, पास कर्म मिलता है, लेकिन ये गुड कर्म से अलग है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर कृष्ण। तो ये जो सुकृति होती है, जो कृष्ण के लिए की गई सुकृति होती है, जो 64 अंग होते हैं भक्ति के, मैंने सब कुछ आता है उसमें। भगवान को ड्रेसअप करना, भगवान को स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनको तिलक लगाना, सब कुछ, तुलसी ऑफर करना, ये सब कुछ जो आता है। जब इन सब के तरीके से हम कुछ भी करते हैं, जानकर करते हैं, अनजाने में करते हैं, तो ये हमें सुकृति देता है। और जब ये सुकृति हमारे बहुत जन्मों में इकट्ठा हो जाती है, तब जाके हमारे ऊपर किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा होती है। ये शुद्ध वैष्णव हमारे जीवन में कैसे अरेंज होता है? बिकॉज हमने कृष्ण के लिए जो सुकृतियां की थी, बहुत जन्मों से करी थी, वो इकट्ठा हो गई है। और फिर जब वो इकट्ठा होती है तब
हम पर हमारे जीवन में कोई शुद्ध वैष्णव आता है जो हमें भगवान की तरफ मोड़ता है, जो हमें कृष्ण की तरफ मोड़ता है। और जब हम कृष्ण को के अंदर हमारे अंदर श्रद्धा आती है, वो बड़ी कोमल श्रद्धा होती है, जो पहली श्रद्धा हमारे अंदर कृष्ण के प्रति आती है जब हम किसी भक्त से मिलते हैं। वो जो अरेंजमेंट होता है ना, जब हम पहली बार किसी भक्त से मिलते हैं या कि भगवान के जैसे शिला प्रभुपाद के बुक्स डिवोटीज सेल करते हैं, तो हमने कभी प्रभुपाद की बुक खरीद ली या गुरुदेव की बुक खरीद ली, और सुनने के बाद जो पहली श्रद्धा आती है, वो जो बहुत कोमल सी होती है, उसको वो जो आती है वो कृष्ण से अरेंजमेंट होती है। और फिर उस अरेंजमेंट से हमें कृष्ण क्या करते हैं, उसके बाद जब हमारे अंदर कृष्ण के लिए श्रद्धा आनी शुरू होती है, तब कृष्ण का ही ये अरेंजमेंट होता है कि वो हमें हमारे गुरु से मिलाते हैं। तो वैष्णव कृपा होती है, वैष्णव कृपा से कृष्ण कृपा होती है, और कृष्ण कृपा से फिर हमें सदगुरु प्राप्त होते हैं। तो ये होता है ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी और जब गुरुदेव मिलते हैं तब हमें भक्ति लता का बीज मिलता है। और वो भक्ति लता का बीज को जब हम चैंटिंग से, भक्ति से, गुरुदेव की सेवा से जब हम उसको पोषित करते हैं, तब वो कहाँ जाके विश्राम लेता है, श्री कृष्ण के चरणों में, उनके लोटस फीट पर ये हमारा भक्ति लता बीज विश्राम लेता है। तो हमें उस जगह तक अपने इस भक्ति लता बीज को पहुंचाना है जहाँ पे वो श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम ले और हमारा गोलोक जाना कंफर्म हो जाए। तो साधो हृदय मध्यम साधु नाम प्रदायन्तु अहम मद अन्यात् ते न जानति नाहम ते भयो मानग अभी। यानी भगवान कह रहे हैं, ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है फ्रॉम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट 68। तो भगवान कहते हैं कि मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। साधवा हृदय मध्यम साधु नाम हृदय तो अहम। और वो साधु के, मैं उस साधु के हृदय में रहता हूँ और ना तो वो साधु मेरे अलावा किसी कुछ और जानता है, ना मैं उसके अलावा कुछ जानता हूँ। यानी भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि वो ना तो भगवान अपने भक्त के अलावा किसी को जानते हैं और ना भक्त भगवान के अलावा किसी को जानता है। तो हमें ऐसे भक्त की शरण लेनी है कि जो कृष्ण के अलावा और किसी से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको संसार से मोह माया से, इस संसार की मोह माया से यानी माया देवी से कुछ नहीं, इस भौतिक संसार से उसका कोई मतलब नहीं है। उसको बस लेना देना है तो किससे, श्री कृष्ण से। और कृष्ण भी ऐसे भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानते। बाकी सबके लिए कृष्ण कैसे हैं, परमात्मा रूपी में, परमात्मा के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं और साक्षी बनकर हमारे हर कर्म का साक्षी होते हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। वहां पर वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते। एज अ परमात्मा कृष्ण कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करते। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा संबंध जुड़ जाता है कृष्ण के साथ, और जब कृष्ण के साथ हमारा ये संबंध जुड़ जाता है तो वो ऐसा भगवान हमारे लिए होते हैं, एज परमात्मा नहीं। और कभी कभी तो हम गलती भी करते हैं तो वो हमें उस गलती से बाहर निकाल लेते हैं, उस समय वो हमें फेवर करते हैं। इसलिए भक्त के भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता और मैं अपने भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। यानी जो भगवान रूपी कृष्ण है वो वैष्णव के हृदय में रहते हैं, बाकी सबके हृदय में वो एस परमात्मा रूपी है जो साक्षी बन के रहते हैं। तो भगवान अपने भक्त के अलावा कुछ नहीं जानते और भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यानी श्वेताश्वतरा उपनिषद। यानी भक्ति किससे प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति सिर्फ गुरु से ही प्राप्त होती है और किसी तरीके से हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। और किसी तरह सिर्फ ये गुरु है, गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर ये प्रकाशित होता है कि कृष्ण कौन है। तटे कृष्णा भजे कोरे गुरु सेवन माया छोटे पाए श्री कृष्ण चरण। यानी जब हम
गुरु की सेवा करते हैं और कृष्ण का भजन करते हैं, तभी माया हमें छोड़ती है और हमें श्री कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। इसलिए जो गुरु है वो कृष्ण को सर्व करते हैं या वो कृष्ण को सर्व करते हैं, और जब हम ऐसे गुरु की शरण लेते हैं तो माया का जो कर्टन है हमारे आंखों के सामने वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, और फिर हमें श्री कृष्ण के लोटस फीट के दर्शन होते हैं। हम कभी भी इन नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। हमें किसको गुरु के रूप में एक्सेप्ट करना है। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, ये श्लोक अभी हमने किया था कल, वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम जीवा वेगम उदारपस्ता वेगम एतान वेगन यो विशाहे तधीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। यानी जिस व्यक्ति ने इन 6 दोषों को अपने कंट्रोल में कर लिया वही गुरु बनने के लायक है, यानी वही गुरु हो सकता है, और उसे ही गोस्वामी बोलते हैं। ये 6 अर्जेस क्या थे? अर्ज टू स्पीक, यानी अपने वचन, अपने बोलने पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने बेली को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना, डिजायर्स को कंट्रोल करना। अर्जेस ऑफ टंग, यानी जीवा से स्वाद के लिए पीछे नहीं भागना, और जेनिटल अपने सेंसेस के पीछे नहीं भागना। तो जो व्यक्ति इन 6 चीजों को कंट्रोल करता है, इसके डिटेल आप मेरे क्लास में, मतलब उस श्लोका नंबर 1 के क्लास को आप सुन लेना, तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो जो व्यक्ति इन 6 चीजों को कंट्रोल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? गोस्वामी। और इसलिए वो व्यक्ति पूरे संसार में पूजनीय हो जाता है, जो इन 6 एक्टिविटीज को, इन 6 दोषों को कंट्रोल कर पाता है, अपने जीवा, अपने सेंसेस के 6 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, उसको वो हर जगह पूजनीय हो जाता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमें बहुत सोच समझकर गुरु चुनना चाहिए। ऐसे पहले उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद उसको स्वीकार कीजिए। ऐसे ना हो कि आपने गुरु स्वीकार कर लिया और बाद में आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे कृष्ण नहीं दे सकता, यानी इसका और इसके मन में साधु और वैष्णव जनों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो ये सब कुछ पहले जांच परख लो, उसके बाद गुरु गुरु के शरण में जा। गुरु हमें चुनते हैं, हम गुरु को नहीं चुनते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जिन्हें चुन रहे हैं, जो हमारे गुरु बनने वाले हैं, वो सही में हमारे गुरु हैं या नहीं। जो व्यक्ति हमें कृष्ण नहीं दे सकता, जो हमें वैष्णव जनों का सम्मान करना नहीं करता है, उसको हम गुरु नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो अचीनोति या शास्त्र अर्थाम आचार्य स्थापरात अपि, अचीनोति या शास्त्राणाम आचार्य स्थापरात अपि स्वयं आचार जाते जिस्मात आचार्य तेन कीर्तिता अपानी आचार्य धर्म जीवेर सिखाया अपानी ना कोयले धर्म शिखम ना जाया। यानी आचार्य कौन होता है? ये हम लोग ने पढ़ा था ना, आचिनोति यो शास्त्रम, यानी जो शास्त्र को जानता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं और जो अपने आचरण से, जो उसने शास्त्रों में पढ़ा है उसको अपने आचरण से व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, उसके आचरण से ही हमें पता चला, हम उसको देखकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं जो हमें भक्ति के बारे में बता सके, जो हमें धर्म के बारे में बता सके। बाकी सब जो अपने आचरण में नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम गुरु नहीं मान सकते। उनके आचरण से ही हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को हमें गुरु स्वीकार करना है या नहीं। गुरु कृष्ण रूप हना शास्त्रेन प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। यानी जो गुरु हैं वो कृष्ण के रूप में शास्त्र प्रमाण से हमें स्क्रिप्चर्स में, जैसे गुरु टर्न्स टू बी कृष्णा ऑन द सपोर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, यानी जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है गुरु उसको साक्षात उसी तरह हमारे तक पहुंचाता है एज इट इज। तो वो हमें वो आचार्य, वो
सच में आचार्य है, वो सच में वैष्णव है, जो मतलब जो शास्त्रों को कंटेमिनेट नहीं करता, अपने मन से उसको अपने हिसाब से नहीं चलाता है। बिकॉज जो संस्कृत श्लोक होते हैं उनको उनका ऐसा गुण अर्थ होता है, उसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग चेंज भी हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं और जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया उसको छोड़कर जो अपने मन करता है उसको वो बना लेते हैं और उसके ऊपर बुक्स लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों का, जो मायावादी लोग हैं, तो वो तो इसको बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने हैं, हमें शुद्ध वैष्णव के स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ हम स्टार्टिंग में ही जान चुके हैं कि हमें कैसे व्यक्तियों के स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, कैसे लोगों से हमें कथा सुननी है। तो जो गुरु है वो कृष्ण के रूप में हमारे लिए होते हैं, बिकॉज वो हमारे सामने श्री कृष्ण को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो शास्त्र में होता है उसी प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण देकर हमें शिक्षा देते हैं और उसी तरह हमें श्री गुरु की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपानी। कभी कभी क्या होता है, श्री कृष्ण हमारे चैत्य गुरु होते हैं। चैत्य गुरु कौन होता है? कृष्ण एस परमात्मा हमारे हृदय में होते हैं और फिर वही हमारे चैत्य गुरु बनकर हमें रास्ता दिखाते हैं। तीन तरह के गुरु होते हैं, एक चैत्य गुरु होते हैं, एक शास्त्र गुरु होते हैं और एक सदगुरु होते हैं। तो जब भी हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, इनमें से किसी एक की कृपा हमें प्राप्त हुई होती है, तभी हम कृष्ण भक्ति में आ पाते हैं। जैसे ही जब सुकृति इकट्ठा होती है, उसके बाद हम पर इन तीनों में से कोई एक कृपा जरूर होती है। जैसे हमने कभी कहीं से बुक भगवद गीता किसी ने दे रहा था तो हमने परचेस कर लिया, तो और उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा जाग गई और उसके बाद वो क्या हो गया, वो हमारे शास्त्र गुरु हो गए। यानी हमने शास्त्र पढ़ के हमारे अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा आ गई, तो वो हो गया शास्त्र गुरु। तो पहला स्टेप हो गया शास्त्र गुरु। फिर शास्त्र गुरु से हमने सोचा कि हमें दीक्षा लेनी है, फिर हम अपने गुरु से मिले, तो वो हो गया सदगुरु। और फिर सदगुरु से हमें चैत्य गुरु के बारे में पता चला। चैत्य गुरु यानी जो हमारे हृदय में परमात्मा रूपी श्री कृष्ण है, उनके बारे में पता। तो ये एक प्रोसेस हो गया। फिर सेकंड क्या होता है, कभी कभी हम किसी वैष्णव से मिलते हैं और फिर वैष्णव के संग में आके हमें पता चलता है कि कृष्ण कौन है। और फिर जब हम कृष्ण को जानते हैं तो हम शास्त्र पढ़ते हैं। यानी पहले हमें सदगुरु मिलते हैं, फिर हमें चैत्य गुरु मिलता है, चैत्य गुरु यानी कृष्ण मिलते हैं, और उसके बाद हम शास्त्र गुरु को जानते हैं यानी शास्त्र पढ़ते हैं। तो ये तीन प्रोसेस से हमें गुरु के दर्शन होते हैं। और कभी कभी हमें अपने अंदर से अलग सी फीलिंग आने लगती है। अचानक एक दिन हमें लगता है कि नहीं, हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। बचपन से हम देखते आ रहे हैं लेकिन हम कभी उसको पढ़ने में नहीं जाते। तो अभी ये क्लास 10 मिनट में बंद होगी। तो इसी तरह बचपन से हम देखते हैं लेकिन हमारा मन कभी उसमें गया नहीं, लेकिन किसी दिन अचानक हमारे अंदर कुछ अलग सा फीलिंग आ जाता है और हमको ऐसे फील होने लगता है कि नहीं, हमको भगवान के बारे में जानना है। धन्यवाद, प्रणाम। तो हमें भगवान जी के बारे में जानना चाहिए। तो इस तरह हम कृष्ण को जानने के लिए, तो वो कौन होता है, वो पहला स्टेप होता है चैत्य गुरु। यानी कृष्ण ही अंदर से हमें ये बता रहे हैं कि हमें भक्ति में जाना चाहिए। और फिर हम शास्त्र पढ़ते हैं या हम कोई भगवद गीता पढ़ते हैं, तो वो हो गया शास्त्र गुरु। और उसके बाद हमारा मिलन होता है, हमें अपने गुरु सदगुरु से मिलते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। कोई ना कोई गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई होगी, तभी हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। कभी शास्त्र गुरु की कृपा होती है, शास्त्र के रूप में, गीता के रूप में, या कोई स्क्रिप्चर्स के रूप में। कभी हमारे पर चैत्य गुरु यानी हमारे अंदर से कृष्ण ने हमें बताया होगा, और कभी सदगुरु यानी कभी किसी वैष्णव के थ्रू हमें भक्ति में आ गए हैं। तो ये तीन रूप में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है गुरु के रूप में। तो इसी तरह हम इस संसार में जल रहे हैं और उसको बाहर निकालने वाले होते हैं हमारे गुरु। तो गुरु कौन होते हैं? वो कृष्ण की कृपा मूर्ति होते हैं। यानी कृष्ण की कृपा मूर्ति को ही हम गुरु के रूप में देखते हैं। वो बड़े ही कृपालु होते हैं।
उनके उनके मन वो भगवान जी के श्रृंगार और विग्रह में उनको बड़ा ही इंटरेस्ट होता है, उसे बड़े दिल से करते हैं और इस काम में वो अपने सभी शिष्यों को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वो कभी अपने शिष्यों को ऑर्डर नहीं करते। जैसे कि हमने पढ़ा, वो अपने आचरण से वो खुद ही भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, वो खुद ही सब कुछ करते हैं और फिर उनको देख के शिष्य भी उनकी तरफ वो सब करते हैं। तो गुरु कभी अपने शिष्य को फोर्स नहीं करता, उनको ये नहीं बोलता कि मैं तो आराम करूंगा तुम सब काम करो, ऐसा इसको गुरु नहीं बोलते हैं। गुरु अपने आचरण से अपना वो खुद वो सब करते हैं और उसको देख के शिष्य अपने आप उसको सीखते हैं। फिर गुरु वो होते हैं जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो वो 4 तरह के भोग होते हैं। कुछ हम लिख करके खाते हैं, कुछ तक करके खाते हैं, या कुछ कड़वा होते हैं। तो ये जो 4 तरह के भोग होते हैं वो भगवान को वो बहुत ही प्रेम से उसको ऑफर करते हैं और फिर सब जो डिवोटीज होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी प्रसाद अकेले खुद सिर्फ अपने अपने नहीं पाना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुरु ऐसे होते हैं कि वो सबको भगवान की ये कृपा देना चाहते हैं। वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है गौड़िया गुरु की पहचान है। ये हमें गुरु अष्टकम के मैं श्लोक से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको हम बाद में और अच्छे से मैं बनाऊंगी। तो जो गुरु होते हैं वो राधा रानी और कृष्ण के जो लीला होती है, राधा रानी और कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं मिल सकते और वो सबके सामने एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। जब भी राधा रानी और कृष्ण सबके सामने होते हैं, अपने बड़ों के सामने होते हैं, सीनियर्स के सामने होते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो उनकी जो ये मीटिंग है वो कौन करवाते हैं? वो सखीगण करवाते हैं, सखा करवाते हैं। तो जो हमारे गुरु होते हैं वो इस काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। गुरु कौन होते हैं? वो भगवान की एक मंजरी होते हैं। जैसे हम जब माला जपते हैं तो उसमें 108 मूर्ति होते हैं। तो ये कौन है? जो 8 मेन सखी हैं भगवान की, जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, वो मेन सखियां हैं। उन सखियों के अंदर एक एक ग्रुप होता है, वो 100 मंजरीज होती हैं, 100 मंजरियां होती हैं। तो जो 100 मंजरियां होती है वो मिलकर राधा और जो 8 अष्ट सखियां होती है वो सबके गाइडेंस के अंदर ये मंजरियां काम करती है और ये राधा रानी और कृष्ण को मिलन कराने के लिए जो भी पैराफेरनिया होता है, जो कुछ भी अरेंजमेंट करना होता है, ये मंजरीज करती हैं। तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में जो हमारे गुरु होते हैं वो कौन है? वो ये एक मंजरी है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि गुरुदेव को हमें मटेरियल बॉडी नहीं समझना चाहिए, वो हमारे और आपके जैसे दिख रहे हैं क्योंकि वो हम पर कृपा करने आए हैं। हमें संसार, ये जो दावानल है, जो ये फॉरेस्ट फायर जो हम इस संसार में फंस गए हैं, उसमें से बाहर निकालने के लिए हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। तो वो कौन है? वो राधा रानी के पार्षद हैं, राधा रानी की मंजरी है एक, जो हम पर कृपा करने को आया है। तो इस काम में राधा रानी और कृष्ण को जो माने का काम होता है उससे बहुत ट्रिक से, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसमें बड़े निपुण होते हैं। तो ये हमारे गुरु होते हैं, वो उनको पता होता है कि कहाँ कैसे अरेंज करना है, राधा रानी और कृष्ण का मीटिंग कहाँ अरेंज करना है। तो उनके इस मीटिंग को अरेंज करने में ये बहुत ही गुरुदेव बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। निकुंज बोलते हैं हम अभी भी वृंदावन में। तो ये जो छोटे छोटे बोल्स होते हैं, छोटे छोटे जो वन होते हैं, बुशिश होते हैं, वहां पर वो कहाँ पे बड़ों से छुप कर कैसे कृष्ण और राधा रानी को एक दूसरे से मिलाएंगे, ये सब कुछ अरेंजमेंट करने में गुरु बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो वो सीधा गोलोक से आए हैं। गुरु कभी भी हमारे और आपकी तरह मटेरियल नहीं होते हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त जीव और एक होते हैं नित्य बद्ध जीव। तो हम सब जो है वो नित्य बद्ध जीव हैं
और जो गुरुदेव होते हैं वो नित्य मुक्त जीव हैं, यानी वो डायरेक्टली गोलोक से आते हैं हम सब पर कृपा करने के लिए। तो इसी तरह जो परमहंस डिवोटी होते हैं वो गोलोक से आते हैं और वो परमहंस के लेवल से एक स्टेप नीचे उतरते हैं और हमारे लिए आचार्य बनकर हमें प्रीचिंग करते हैं। जो परमहंस डिवोटी होते हैं उनको इस संसार में किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी भक्ति में लीन होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रीचिंग नहीं करता है। तो आचार्य हम पर, तो ये जो परमहंस डिवोटीज हैं वो हम पर कृपा करने के लिए क्या करते हैं, परमहंस के एक लेवल एक स्टेप नीचे उतरते हैं, आचार्य बनते हैं और हम सब पर कृपा करने के लिए वो हमको प्रीच करते हैं और इस संसार दावानल से हमें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं असली में गॉड या गुरु। तो वो कैसे साक्षात हरि है, यानी वो हरि को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। जो गुरु ऐसे बोलता है तो वो फेक गुरु है। गुरु विल नेवर से दैट मैं भगवान हूँ, वो हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और हमें भी यही बताते हैं कि हमारा इटर्नल पोजीशन क्या है। तो गुरु हमें बताते हैं, शास्त्र से प्रमाण देके कृष्ण के बारे में बताते हैं और वो हमारे लिए साक्षात हरि हैं, माने हमें उनको इक्वली रिस्पेक्ट करना है, एज हरि रिस्पेक्ट करना है। इसलिए जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके एसोसिएशन मात्र से ही हम जो हम, आप लोग को पता नहीं, लेकिन जब मैंने अपने गुरुदेव को पहला उनका जो सत्संग सुना था, तो ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वो उनका प्रेजेंस जो था वो बहुत ही मैंने उसको मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हम किसी मटेरियल इंसान से मिल रहे हैं। वो उनके प्रेजेंस ही इतना स्पिरिचुअल था कि उनके हर शब्द अंदर जा रहे थे एकदम। जैसे वही बात कोई और बोलता है तो दिल में इतना नहीं लगता नहीं है या ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाता है, लेकिन वही बात जब कोई शुद्ध वैष्णव बोलते हैं, कोई शुद्ध साधु वैष्णव बोलते हैं, तब वही बात का मीनिंग बदल जाता है, वो अपने आप कुछ अलग लगता है। और ये भी शास्त्र में लिखा है कि जहाँ पे एक शुद्ध वैष्णव होता है उसका एक सर्कमफ्रेंस मतलब एक पूरा एक एरिया जो इतना सेंटीमीटर मतलब ऐसे बोलते हैं कि उतना एरिया एकदम पवित्र हो जाता है। उस एरिया उस सर्कमफ्रेंस के अंदर जो भी आता है उस पर भी उनकी कृपा बरस जाती है, उनका प्रेजेंस इतना एनलाइटनिंग होता है। और इस बात को तो मैंने एक्चुअली में फील भी किया है। तो एक्चुअली में जो हमारा जो सदगुरु होते हैं उनके फीलिंग हमें मिल जाएगा, वो जब भी हमारे सामने तो हमको अपने आप पता चल जाएगा कि ये हमारे गुरु हैं। तो वो उनका प्रेजेंस प्योर और इतना शुद्ध होता है कि अपने वही बात उनके मुख से हम सुनते हैं तो वो हृदय किया जाता है। जैसे बोला था ना कि जब हम किसी गलत इंसान से शास्त्र के बारे में सुनते हैं, भले ही वो शास्त्र पढ़ रहा होगा लेकिन वो हमारे लिए पॉइजन की तरह होता है, लेकिन वही बात जब हमारे सदगुरु हमें बोलते हैं तो वो अंदर तक चला जाता है। जैसे कोई वैष्णव सॉन्ग हो वो हम ऐसे सुनते हैं, रोज किसी से भी सुनते हैं, हमारे लिए स्पेशली आते हैं हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए। वो हमारे लिए एक पोजीशन नीचे उतरते हैं, आचार्य बनते हैं और हमें इस भव सागर से बाहर निकालते हैं हाथ पकड़ के। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं नैवो उपयन्ति, यानी उनकी जो कृपा है उसको रिपे करना इम्पॉसिबल है। माने हम पर जो उन्होंने जो गुरुदेव हम पर जो कृपा करते हैं हमें संसार से बाहर निकालने के लिए, तो उनकी ये जो कृपा है, हमें अगर ब्रह्मा जितना लंबा भी जीवन प्राप्त हो जाए तो उतने लंबे जीवन में भी हम अपने शिला गुरुदेव की जो कृपा है उसको उतार नहीं सकते, उसको रिपे नहीं कर सकते हैं। उनकी वो कृपा ऐसी होती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आचार्य जो होते हैं, आचार्य और चैत्य वपुषा होते हैं। एक चैत्य वपु होता है और एक आचार्य वपु होता है। चैत्य वपु कौन होता है? कृष्ण होते हैं, सुपर सोल। सुपर सोल परमात्मा के रूप में वो जब हमें गाइड करते हैं तब वो चैत्य वपु होता है। और आचार्य वपु यानी जो साक्षात शिला गुरुदेव होते हैं।
और बिकॉज आचार्य एंड कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो इतनी उनमें पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे बारे में हमारे बिना बोले ही सब कुछ जान लेते हैं, बिकॉज ही इज जस्ट लाइक कृष्णा, वो बिल्कुल कृष्ण के जैसे ही है। तो उनको हमें कुछ बताना नहीं पड़ता, उनके सामने हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज ये अपराध होगा, झूठ बोलने से अपराध बनता है। कैसे? जैसे गुरु जो होते हैं वो सेवक भगवान है, जो भगवान जो होते हैं वो कृष्ण जो है वो कौन है? सेव्य भगवान है, यानी कृष्ण भगवान है लेकिन उनकी सेवा करनी है। और जो गुरु है वो कौन है? सेवक भगवान है, यानी गुरु सेवा करते हैं भगवान की, और कृष्ण जो है वो सेवा लेने वाले हैं। तो इसलिए हमें गुरु के चरणों में, उन्हें भी भगवान बोलते हैं, इसलिए हमें गुरु के चरणों में कोई अपराध नहीं करना है। हम सबके भक्ति में आने में 3 चीजों में से किसी एक ने पहले वर्क किया होगा, जैसे गुरु के रूप में भगवान मिले होंगे, या चैत्य गुरु के रूप में, या शास्त्र गुरु के रूप में। तो इसलिए हमें गुरु की इम्पोर्टेंस को समझना है, जो शुद्ध वैष्णव है उनके इम्पोर्टेंस को समझना है। 3 तरह के अपराध होते हैं जो गुरु के लिए हम कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला होता है कायिक यानी बॉडी के थ्रू, वाचिक यानी वचन के थ्रू, और मानसिक यानी मन से। कैसे? शरीर से तो हमें जब भी गुरुदेव को देखना है तो उनके सामने दंडवत करना है, फिर चाहे वो कहीं भी हो या हम कहीं भी हो, लेकिन जब भी हम शिला गुरुदेव को देखते हैं तो हमें उनको प्रणाम करना ही है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम शरीर से अपराध करते हैं। फिर वाचिक कैसे? हम वचन से गुरु को, जैसे हमने गुरुदेव से कुछ झूठ बोल दिया, उनके सामने सच बोलने के बदले, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो जैसे हम अपने गुरु से कुछ सच को छुपाते हैं, हम उनको एक आम इंसान की तरह मानते हैं और ये सोचते हैं कि गुरु को क्या पता चलेगा, उनके सामने हम झूठ बोलते हैं, उनके सामने कन्फेस नहीं करते हैं, सच को कन्फेस नहीं करते हैं, तब ये वचन से अपराध होता है, वाचिक अपराध होता है। और मन से कैसे? हम मन से गुरु की आलोचना करते हैं। जैसे गुरुदेव ने हमें कुछ करने के लिए बोला लेकिन हमको वो ठीक नहीं लग रहा है, सामने से ऊपर से हम वो गुरु ने जो बोला है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मन से हम क्या सोचते हैं? गुरुदेव ने ऐसे क्यों बोला इनको, मतलब हमारे मन से उनके प्रति अपराध बन रहा है, हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं कि गुरुदेव को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। हम ऊपर से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं किंतु मन से हमको दोष दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मन से अपराध हुआ। तो मन से भी जब हम गलत सोचते हैं शिला गुरुदेव के लिए तो वो अपराध बनता है, और गुरु के प्रति अगर अपराध बन जाए तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण एक बार ही कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं तो वो गुरुदेव के थ्रू हम उसमें से बच सकते हैं, लेकिन अगर गुरु के प्रति अपराध हो गया तो कृष्ण भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम वैष्णव ठाकुर से हमेशा कृपा मांगते हैं कि ई बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हारा बिना केहो नाई, यानी इस बार हम पर कृपा करें। जो हमारा गुरु का जो संबंध होता है ना, वो बस इस जन्म में नहीं होता है, बहुत जन्मों से हमारा संबंध है गुरुदेव के साथ, वही हमारे गुरु है और हम उनके शिष्य। हर बार वो आते हैं लेकिन हम उनके कृपा से वंचित रह जाते हैं, हम भगवान के धाम नहीं जा पाते। इसलिए हम इस गीत में, ये जो वैष्णव सॉन्ग है, बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, इसमें हम बोलते हैं कि ई बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना केहो नाई, कि इस बार आप कृपा कर दो, इस बार हम पर कृपा कर दो। आप बहुत बार आए, मैं भी बहुत बार आया, लेकिन
कैसे होता है कि गुरु शायद दूसरे देश में हो, हम शायद दूसरे देश में हो, लेकिन एक अरेंजमेंट होगा और हम अपने गुरु से मिल लेते हैं। कितने सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में गुरु हैं जिनके, तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो एक अरेंजमेंट होता है। हर जन्म में वो आते हैं, हर जन्म में हम भी आते हैं और हमारा उनके साथ ही कनेक्शन होता है। तो इस बार जब हम आए हैं तो गुरुदेव हम पर करुणा कर दो, हम पर कृपा कर दो और हमें इस भव सागर से बाहर निकाल दो। तो हम इसलिए उनको ये बोलते हैं, ये जो वैष्णव सॉन्ग होते हैं इनमें बहुत गहरी मीनिंग होती है कि ई बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बिनु के होना, यानी तुम इतने पति, तुम हमको, हमारे जैसे पापियों को पार लगा सकते हो, आपके बिना और कोई नहीं है जो हमारे लिए ये सब कर सके। जहारे निकट गेले पाप दूरे जाए, इमोन दयाल प्रभु केबा कोठो पाए। आपके जैसा दयालु कहाँ हमको मिलेगा। आपके निकट जाने से ही हमारे सारे पाप हमें छोड़कर निकल जाते हैं। मैंने उनका जो दर्शन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि गुरुदेव जहाँ होते हैं उनके एक सर्कमफ्रेंस होता है, उसके अंदर जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप उससे दूर भाग जाते हैं, यानी गुरुदेव का दर्शन मात्र से। इसलिए हम उनकी फोटो को अपने ऑल्टर पर रखते हैं, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके दर्शन मात्र से हमारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, हमारे पाप दूर चले जाते हैं। गंगा परसा हईले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो ई तुम्हार गुण, यानी जब हम गंगा नदी में स्नान करते हैं तब जाके गंगा नदी हमें पवित्र करती है। किंतु आपके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति, जो हमारे जैसे पापी व्यक्ति है, वो बस तुम्हारे दर्शन से, आपके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, यानी हरि के स्थान पे अगर हरि के लिए, कृष्ण के लिए अगर हमने कोई अपराध किया तो वो हरि नाम से खत्म हो जाएगा। किंतु हमने अगर आपके लिए अपराध किया तो हमारा कोई गति नहीं है, हम इस संसार में भटकते रहेंगे, कृष्ण भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है ना मोरा वैष्णव प्राण, यानी आपके हृदय में सदा ही गोविंद का विश्राम है। आपका हृदय भगवान कृष्ण का घर है, हमेशा कृष्ण वहां रहते हैं, गोविंद वहां रहते हैं। और गोविंद क्या बोलते हैं कि ये सब जो वैष्णव है वो मेरे प्राण है। प्रति जन्मे कोरी आशा चरण मेरा धूली, नरोत्तम कहे दया अपना बोली, यानी हर जन्म में, प्रति जन्म में मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त हो। और ये सॉन्ग नरोत्तम दास गोस्वामी ने लिखा है, तो वो बोलते हैं कि हम सब के लिए वो बोलते हैं कि नरोत्तम कोरे दया अपना बोली, यानी इस बार हम पर करुणा कर दो, इस बार हमें जरूर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल दीजिए, हम पर कृपा कर दीजिए। तो गुरु की इतनी, ये सारे वैष्णव सॉन्ग में ही गुरु तत्व समझा दिया है, एक सॉन्ग में ही सब कुछ आ गया। तो इसलिए हमें गुरुदेव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हमने तन से अपराध किया, वचन से अपराध किया और मन से भी, सिर्फ मन से सोच भी लिया गुरुदेव के लिए कुछ गलत, तो हमारे साथ कुछ बुरा जरूर होगा, हमें कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए गुरु का जो वाक्य होता है, जो गुरु मुख पद्म वाक्य, यानी उनके वाक्य भी वेदों के समान है, वो जो बोलते हैं वो वेदों के समान है। जैसे यहाँ पे श्रील गुरुदेव ने प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल दिया था। श्रील प्रभुपाद बैठे थे और उनके शिष्य आके उनको प्रणाम कर रहे थे, तो ऐसे ही एक शिष्य आया और उसने प्रणाम किया, तो गुरु श्रील प्रभुपाद बोले कि आज तुम, मैंने, उन्होंने कुछ नाम बोला कि आज वहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, तो वो बोले कि आज आप एयरपोर्ट बी से जाएंगे ना। तो ये जो शिष्य है वो सोचने लगा कि श्रील प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो
एयरपोर्ट 1 से यानी ए से जाने वाला हूँ। तो फिर वो समझ नहीं पाया। वो कार में बैठ के उसने बोला कि मुझे एयरपोर्ट ए में जाना है, जबकि प्रभुपाद ने उसको ऐसे बोला था कि आज तो आप एयरपोर्ट बी से जाएंगे। लेकिन रास्ते में उसको पता चलता है कि जो एयरपोर्ट ए से फ्लाइट जाने वाली थी वो वहां से कैंसिल हो गई और एयरपोर्ट बी से जाने वाली है। तो ये सुन के उसको एकदम आश्चर्य होता है कि शिला प्रभुपाद को ये बात कैसे पता चल गई। तो इसलिए बोलता है कि गुरु का जो वाक्य होता है वो भी वेदों के समान होता है। इवन शिला प्रभुपाद ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए जब उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने प्रभुपाद को ये बात बताया कि आपने जैसे बोला वैसे ही हो गया। तो प्रभुपाद बोले मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मैंने भगवान स्वयं उनके रूप में बोलते हैं, जो गुरुदेव बोलते हैं उनका वाक्य पद्म वाक्य हो जाता है, वो वेदों के समान हो जाता है। तो गुरु अवाज्ञा कभी नहीं करना है। गुरु जो बोलते हैं उसका कभी नहीं काटना नहीं है। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, यानी जो गुरु होते हैं वो हमारी सब डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। हम लोग जो इधर उधर छोटे छोटे डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम गुरुदेव की सेवा करें तो अपने आप हमारे सारे डिजायर्स, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, वो सब पूरे हो जाते हैं, गुरुदेव की कृपा से पूरे हो जाते हैं। सो वी हैव टू डेडिकेट एवरीथिंग टू शिला गुरुदेव। चक्षु देन दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, यानी आपने हमें वो नेत्र दिया है जिनसे हम भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिव्य ज्ञान दिया है जो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। कभी कभी तो शायद हमारा और गुरु के बीच में कोई कम्युनिकेशन भी ना हो, लेकिन अगर हमने उनकी शरणागति प्राप्त की है तो बस उनके प्रेजेंस से ही हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। हमें हृदय से भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। तो इस तरह गुरु की महिमा कही गई है। और जो गुरु तत्व है उसको जाने बिना हम कृष्ण तत्व को कभी भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर हम गुरुदेव की शरण लेते हैं, गुरु तत्व को समझ लेते हैं अच्छे से, तो जो कृष्ण होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रकाशित होते हैं, वो रिवील होने लगते हैं हमारे हृदय में। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। कुछ मैंने ठीक से नहीं बोला है या समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम क्लास को भी एंड करते हैं। और जो गुरु अष्टकम है तो उसके भी मैं ऐसे एक एक श्लोक एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके चलो। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है जी, हरि बोल।